दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए आखिरी हमारे टॉपिक इनाम गांव को समझते हैं और इसके जरिए हम समझते हैं कि महापाषाण युग में क्या क्या और चीजें हो रही थी, क्या क्या और चीजें घटित हो रही थी। तो ये जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र के अंदर है और यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह बसा हुआ है और इस जगह पर आज से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो जो वयस्क लोग थे यानी जो अडल्ट पर्सन हुआ करते थे, बड़े लोग हुआ करते थे, उनको सीधा गड्ढे में दफनाया जाता था। उनके सर उत्तर की तरफ होते थे। अब इस गांव को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक काम हो रहा था, एक बहुत ही कह सकते हैं एक ऐसी चीज हो रही थी जो कि सिर्फ यहीं देखी गई और वो ये था कि सभी कब्रों के अंदर जो लोग दफनाए गए थे वो उत्तर दिशा में उनका सर था, उत्तर दिशा में उनकी मुख थे। कई बार उन्हें घरों के अंदर ही दफनाया जाता था और कई बार ऐसा देखा गया है, पुरातत्वविदों ने ये पाया है कि कुछ कंकाल घरों के अंदर ही दफनाए जा रहे थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के आसपास रख दिया जाता था। तो जैसा कि हमने महापाषाण युग के अंदर देखा था, शवों के साथ खाना और पानी दोनों ही रखा जाता था। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो इनाम गांव के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा घर था जहाँ पे हमें एक इंसान का कब्र दिखा है, जो कि वो जो घर था उसमें 5 कमरे थी, सबसे बड़ा घर था वो। और वो जो इंसान था वो आंगन में दफनाया हुआ था और वो किसके अंदर दफन था, वो एक तरीके से संदूक जिसको कहते हैं ना आजकल के टाइम में जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, वैसा कुछ उसका दफन करने का प्रोसेस था, प्रक्रिया थी। उसको एक मिट्टी के 4 पैरों वाले मिट्टी का एक संदूक था, बर्तन था जिसके अंदर उसको दफनाया गया था। साथ ही साथ इसके साथ और भी चीजें दफनाई गई थी और वो क्या चीजें थी, इसके साथ खाने की बहुत सारी चीजें थी, सोने की चीजें थी, सोना जो होता है ना आभूषण जिससे बनते हैं, घोड़े थे, बकरियां थी, ये सारी चीजें इसके साथ दफन थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये सरदार था। क्यों सरदार था? क्योंकि इतना बड़ा, मतलब एक इंसान इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन बनाया गया था और उसके अंदर दफनाया गया था और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हमें इस कब्र के साथ देखने को मिली है। तो हमने ये अनुमान लगाया कि शायद ये इस पूरे गांव का सरदार होगा, नेता होगा। अब यहाँ पे हमारे इस इनाम गांव के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीजें मिली है। वो क्या क्या है वो समझते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज, कई जानवर जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली मिली है और बेर, आंवला, जामुन, खजूर तथा कई तरह की रसभरिया एकत्रित की जाती थी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिली है और इनके अवशेष मिले हैं हमें कि चावल के दाने मिले, गेहूं के दाने मिले और तो बाजरा और मटर के दाने मिले और वहीं इन जानवरों की हड्डियां मिली है। मतलब इतनी सारी चीजें मिली है कि कुछ कहने लायक नहीं। इतनी सारी चीजों का ये उपयोग कर रहे थे डेली जीवन में, ये सारी चीजें ये लोग ग्रहण कर रहे थे हमारे इनाम गांव के लोग। तो ये था कि हमारे इनाम गांव में किस प्रकार के रिवाज चल रहे थे, रीति रिवाज थे, क्या क्या चीजें हमें मिली और हमारा जो इनाम गांव है उसमें हमने समझा कि ये लोग क्या क्या चीजें खा रहे हैं। तो अब क्या है, ये लोग सभी चीजें खा रहे हैं जो हम खाते हैं आज के वक्त में, वो सभी चीजें ये लोग खा रहे हैं। हम जौ भी खाते हैं, हम बाजरा भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं। तो वो सारी चीजें अभी ग्रहण करने लगे थे, अपने फूड में शामिल कर चुके थे, जो आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ये था कि हमारी इनाम गांव में क्या क्या चीजें हमें मिली और इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो आई विल सी यू देयर। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।